हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल जेन्युइन ट्रेडर पर। दोस्तों, आज काफी दिनों बाद एक बेहतरीन आईपीओ आ रहा है। इसके फाइनेंशियल आंकड़े इतने शानदार हैं कि इसने ग्रे मार्केट में तो गदर ही मचा दी है। इस आईपीओ को लेकर लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। दोस्तों, हम यहां बात कर रहे हैं देंता वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड आईपीओ की। दोस्तों, आईपीओ के बारे में बात करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहां आपके लिए लाएंगे भविष्य में अच्छे दिखने वाले अलग अलग स्टॉक्स और आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस। तो चलिए अब बात करते हैं देंता वाटर के आईपीओ की। आज हम बात करेंगे कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, आईपीओ की डिटेल्स, फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स और अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। क्या करती है कंपनी? देंता वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी 2016 में स्थापित हुई थी। कंपनी का काम जल प्रबंधन और रिसाइकलिंग तकनीकों के जरिए बढ़ती जल समस्याओं का समाधान करना है। कंपनी वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिजाइन करने, स्थापित करने और चालू करने का काम करती है। कंपनी को वाटर इंजीनियरिंग और ईपीसी सेवाओं का अनुभव है। कंपनी ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, जिनमें बायरापुरा और हीरमग्लूर एलआईएस प्रोजेक्ट, करागाड़ा एलआईएस प्रोजेक्ट शामिल है। कंपनी ने केसी वैली जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इस कंपनी ने अक्टूबर 2023 तक जल प्रबंधन से जुड़ी 27 परियोजनाएं पूरी की है। अक्टूबर 2023 तक कंपनी के पास 22 चल रही परियोजनाएं हैं, जिनका कुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 984.23 करोड़ रुपए है। ग्रे मार्केट में देंता वाटर आईपीओ का जीएमपी 165 रुपए है, जो केप प्राइस की तुलना में 56% ज्यादा है। मतलब ये स्टॉक लिस्टिंग के दिन कम से कम 40 से 50% जितना रिटर्न दे सकता है। हालांकि ग्रे मार्केट के जीएमपी में उतार चढ़ाव देखने मिल सकते हैं और हमें सिर्फ ग्रे मार्केट का प्राइस देख के किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 22 जनवरी को खुलेगा और 24 जनवरी को बंद होगा। शेयर अलॉटमेंट 27 जनवरी को होंगे और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 28 जनवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा। कंपनी 29 जनवरी को बीएसई और एनएसई में लिस्ट होगी। ये 220.50 करोड़ रुपए मूल्य वाले 75 लाख शेयरों का बुक बिल्ट इश्यू है। ये पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है। देंता वाटर आईपीओ का प्राइस बैंड 279 से 294 रुपए प्रति शेयर है। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना हो तो आपको इसके अपर बैंड 294 रुपए पर अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाए। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। एक एप्लीकेशन के साथ मिनिमम लॉट साइज 50 शेयरों का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम निवेश राशि 14,700 रुपए है। फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स। मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 119.64 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2024 आते आते करीब 242 करोड़ हो गया है और चालू वर्ष के पहले 6 महीने तक इसने करीब 98.51 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो मार्च 2022 को 38.34 करोड़ का था, वो मार्च 2024 आते आते करीब 59.73 करोड़ रुपए हो गया है और सितंबर 2024 तक कंपनी ने 24.2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, जो साल खत्म होते होते 50 करोड़ हो सकता है। यानी पिछले कई सालों से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में भारी वृद्धि देखने मिली है। कंपनी के एसेट्स, जो मार्च 22 में 60.64 करोड़ थे, वो बढ़ के मार्च 24 तक 219.85 करोड़ हो गए हैं, यानी ऑलमोस्ट 4 गुना, जिसे शानदार कहा जा सकता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो मार्च 22 में 49.63 करोड़ थे, वो भी मार्च 2024 तक 145 करोड़ हो गए हैं। मतलब पिछले 2 सालों में कंपनी के रिजर्व्स करीब 3 गुना हो चुका है। कर्ज की बात करें तो कर्ज 2024 को 86 लाख था, जो ना के बराबर है। किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति इतनी मजबूत हो, वो काफी कम दिखाई देता है। इसी परफॉर्मेंस के चलते कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी लग रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 36.36% है। आर
OCE 76.99% है, जो बहुत ही शानदार है। दोस्तों, बहुत सी कंपनियों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन सिर्फ 5 से 10% रहता है और इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 25% है। यानी ये कंपनी जानती है कि अच्छा मुनाफा कैसे कमाया जाता है। आईपीओ फंड का यूज। आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी के वर्किंग कैपिटल और कॉरपोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसके जरिए कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करना चाहती है। अप्लाई करे या अवॉइड, कंपनी का बिजनेस मॉडल और ऑर्डर बुक मजबूत है। फाइनेंशियल आंकड़ों ने तो तहलका मचाया हुआ है। वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी की विशेषज्ञता और आने वाले वर्षों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी लग रही है और कंपनी इस आईपीओ को अच्छे वैल्यूएशन पर ला रही है, जिससे ग्रे मार्केट में भी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी लिस्टिंग के दिन 40 से 50% का रिटर्न दे सकती है। हालांकि मार्केट में पिछले कई दिनों से बिकवाली आ रही है, जिसका इफेक्ट इस आईपीओ पे भी आ सकता है। तो दोस्तों, मैं इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करूंगा। बाकी तो मैंने सारी जानकारी दे दी है, अब आप अपना एनालिसिस करिए और इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह जरूर ले। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और स्टॉक, आईपीओ या किसी और जानकारी के साथ।